प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको एक आयत पता हो, क्या पता हो? आयत। एक आयताकार बगीचा हो, आयताकार किसी का खेत हो, इस तरीके से आपको मालूम हो, और इसके बाहर या अंदर, इसके बाहर या अंदर या बीचों बीच रास्ते बने हो, उन रास्तों का क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लो ये आपका 38 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है। 38 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है, जिसके बाहर या अंदर कहीं पे भी अगर हम बनाएंगे तो बाहर की ओर की बात कर ली जाती है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इसके बाहर बनाया जाता है। इसको मैं अंदर लिख लूं। देखिए, ये 38 मीटर था लंबाई इसकी और ये 25 मीटर इसकी चौड़ाई है इस समय, और इसके बाहर चारों ओर, अंदर भी हो सकता है, अंदर के लिए माइनस का यूज करेंगे और बाहर के लिए प्लस का यूज करेंगे। ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते की चौड़ाई कितनी? 2.5 मीटर। तो अब आपके पास देखिए, पहला आपके पास एक आयत था, ये दूसरा आयत भी बन चुका है। जो बाहर रास्ता बना तो उससे भी एक आयत बना, क्योंकि बात चारों तरफ तो एक आयत का ही रूप लेगा। और जो रास्ता हुआ आपका ये इस प्रकार से आपका एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की ओर बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हमें बाहरी आयत की विमाएं चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो बाहरी रास्ते की विमाएं क्या होगी? बाहरी आयत की लंबाई क्या होगी? जो नीचे वाले आयत की वो प्लस उसमें 2 से गुणा करके उसकी जो रास्ते की चौड़ाई है उसको ऐड कर देंगे। तो ये 38 और 5 43 मीटर हुई। ऐसे ही इसकी बाहर की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? इस अंदर वाले आयताकार मैदान की चौड़ाई प्लस, अगर बाहर है तो प्लस और अंदर है तो माइनस लेंगे। 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई अर्थात 25 और 5 30 मीटर। तो अब देखो, रास्ते का क्षेत्रफल का क्या छोटा सा फॉर्मूला होगा। इसलिए आयताकार के बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल बाहरी चारों ओर बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? बाहरी आयत का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। क्या सूत्र लग गया? बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ये सूत्र ध्यान रखेंगे। ये बाहर वाले में भी ऐसे करेगा काम, अंदर वाले में भी ऐसे करेगा, क्योंकि आयत तो 2 बनने ही बनने। आप अंदर बना लो तब भी 2 आयत बनेंगे। ठीक है बेटे? तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल का क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 43 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर। ये बाहरी आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। तो आंतरिक आयत की विमाएं 38 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर। ठीक है जी।
देखते हैं, गुणा करिए, मीटर की गुणा मीटर में, तो मीटर का वर्ग 0 जो कि 2 3 या 9 3 चौक 12, ये 1290 वर्ग मीटर तो आया बाहरी रास्ते का क्षेत्र, बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का 25 8 220, 25 के 75 और 20 95 है ना, 25 8 200 की 0 20 कैरी बने, 25 के 75 और 20 95, घटाइए, 0 से 0 गई, 9 से 5 गया 4 और 12 से 9 गए 3, 340 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल आया। क्या आया जी? इस रास्ते का क्षेत्रफल आया। यदि हम अंदर की बात करते हैं, देखिए जो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दसूं, ये कोई आयत है आपका और इसके अंदर कोई रास्ता बना जाता है मान लिया, तो इस प्रकार से रास्ता बनेगा। फिर भी बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से आंतरिक, तो आपको बाहर वाले की हेल्प से आंतरिक विमाएं निकालनी होगी, और वो कैसे निकलेगी? माइनस होकर निकल जाएगी, जैसे आपने अब तो बाहर प्लस करके निकाल लिया, फिर अंदर वाले में ऐसा होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा इसका, एक आयत है और दो इसके बीचों बीच रास्ते इस तरीके से बने और ये दोनों रास्ते समकोण पर काटते, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल सारे का, और माइनस होगा a क्यूब वर्ग बन जाएगा, बीच में जो कॉमन आ जाएगा इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस तरीके से हम रास्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।